बाबा कहते हैं यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। इसमें कोई जान नहीं है। जो दुनिया दिख रही है वह बेजान है। लेकिन बेजान में जान है, वह है लाइट। बाबा की दृष्टि में यह सारी मनुष्य आत्माएं चाबी भरी हुई दुनिया की गुड़िया है, जिसे विनाश नहीं किया जा सकता। यह स्क्रिप्टेड है। यह हर पार्ट चाबी भरी हुई गुड़ियों जैसा है। लेकिन इसके अंदर जो है वह सदा ही सत्यचित आनंद स्वरूप है। उसका विनाश नहीं किया जा सकता। कोई भी आत्मा गलत नहीं कर रही है, बस पार्ट भरा हुआ है। जितना बाबा के दृष्टिकोण से देखेंगे उसे घृणा नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। जैसे बाबा ने स्वीकार किया है। वैसे ही हर सेकंड के पार्ट, चाहे अपने या दूसरों के पार्ट को स्वीकार करें। इससे आत्मा ने अपने आप को जाना, फिर वह सोच बंद हो जाएगी पार्ट के प्रति। सिर्फ वह मैं कौन हूँ, बस बाबा की कंपनी को एंजॉय कर रही हूँ। बाबा मुझे कितने प्यार से देखता है, वह फील कर रही हूँ। बाबा कहता, बच्चे सदा मुझे यूज करो। हर पल मैं साथ हूँ। सिर्फ दिल से याद करो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। यह शब्द दिल से हो, दिमाग से नहीं। यह शब्द नहीं हो, लेकिन अनुभूति हो। मेरा बाबा, मेरा बाबा।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, वाहियात बातें किसको कहते हैं? जो अपने पाठ के प्रति चल रही है या दूसरों के प्रति चल रही है, उसको अटेंशन देना, उसको बाबा वाहियात कहते हैं। अटेंशन तो इस बात का रहे कि हम 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। अपने टोटल स्वरूप को पहचान कर सर्व आत्माओं के पाठ को जाना है, स्वरूप को जाना है, समय को जाना है। फिर ऐसे नाजुक समय में हर पार्ट के रूप में हर एक व्यक्ति से मिलना है। तो वहाँ बाबा कहता है कि यह वाहियात टाइम वेस्ट करने वाला मिलन है। सबसे मिलो तो जैसे मिलो कि एक राजा दूसरे राजा से मिलता है, क्योंकि यहाँ हर आत्मा पाठधारी है, संपन्न और संपूर्ण है अपने स्क्रिप्ट अनुसार। तो यह है रॉयल्टी। प्रश्न में बाबा कहता, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर है, जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार न हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में ला सकेंगे। बाबा कहता, आत्मा जो कि सत्य है और इसी सत्य से यह सब कुछ चल रहा है, लेकिन वह सत्य जैसे साइलेंस है। तो यही सच्चाई आपके पाठ में दिखाई दे, कहता बाबा, जो सत्य स्वरूप में अंतर्मुखी होकर सदा अपने स्क्रिप्टेड रोल से अलग साक्षी भाव में अंदर की जो सच्चाई है, सफाई है, बाबा कहता यही है बाप को प्यारे बच्चे, यही है बाप का डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन को हम बच्चों को क्या करना है? अमल में लाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सदा फकुर नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात की चढ़पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। परमात्मा इस धरा पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और हम बच्चों को अपने कर्तव्य में मददगार बनाया है। तो जब इतना बड़ा कर्तव्य है तो बाबा कहता है कि बच्चे, इस कर्तव्य में बहुत नशे से, फकर से सदा इस कर्तव्य में रहते, सदा नशे और फकर में रहो। हर कर्म आप श्रीमत प्रमाण करो, तभी परस्थान की स्थापना हो सकती है। वाहियात की चढ़पट्टी वाली बातों में नहीं जाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। आत्मा पार्टधारी है, तो पार्ट में जो कुछ भी मिला हुआ है वह सब पार्ट अनुसार है। तो जो मिला हुआ है उसको परमात्मा को अर्पण करना, उसको दिखावा नहीं होना चाहिए, वहाँ शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मिला है उसको बहुत प्यार से, नम्रता से परमात्मा को अर्पण कर अपना जीवन सफल करना है। और बाबा कहता है कि अपना तन मन धन अर्पण कर अनेकों को प्रबंध करो, कहता बाबा। वरदान है,
निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। बाबा कहता अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी तो रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ बेहद के वृत्ति में रहो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकेंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है, यही बेहद सेवाधारी है। बाबा कहता है बच्चे हद और बेहद इसको ठीक रीति से समझो। हद अर्थात जो पार्ट के स्क्रिप्टेड रोल का अभिमानी बनते हुए रोल जो निभाते हैं उसको ही हद कहा जाता है। बेहद अर्थात आत्मा पार्ट करते हुए भी जैसे अपने पार्ट से ही साक्षी अवस्था में है, तो वहाँ बाबा कहता है कि बेहद की वृत्ति है और इस बेहद की वृत्ति में आप जो भी संकल्प कर्म करते हो तो वहाँ श्रेष्ठ वाइब्रेशन ही फैलता है और यही सच्चे बेहद सेवाधारी के लक्षण है। तो ऐसे बेहद सेवा में सदा बिजी रहो, कहता बाबा। स्लोगन है शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ही ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। परमात्मा हम बच्चों को स्वयं का परिचय देकर, यह सत्य ज्ञान देकर हम बच्चों को सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से श्रृंगार किया है। तो जहाँ श्रृंगारे हुए आत्माएं हैं तो उनका ही प्रतीक है शिव शक्तियाँ। उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं वह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। सारी जन्नतें मेरे साथ हूँ। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना।
साथ हूँ। रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। जितने पास पास धड़कन के है राज, जितने पास बूंदों के बादल, जैसे साथ साथ चंदा के है रात, जितने पास नैनों के काजल। जितने पास पास सागर के लहर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में